जिसका आपको इंतजार था, मॉनसून ने दस्तक दे दी। दिल्ली के लिए भी गुड न्यूज, और अब 6 महीने अंटार्कटिका में अंधेरा रहेगा। दिल्ली और एनसीआर यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत कई जगह चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था उसने दस्तक दे दिया। आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दी है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि मॉनसून आज अंडमान और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। साथ ही जल्द केरल में भी मॉनसून की दस्तक होगी। मालूम हो कि पिछले कई दिनों से ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी में तप रहे हैं। दिल्ली और यूपी के बांदा में रविवार को तापमान 49 डिग्री को क्रॉस कर गया। हालांकि दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए कहा कि आज तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी और विभिन्न राज्यों में हीट वेव की स्थिति काफी गंभीर थी। वहां पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया जाएगा। ये हुआ क्यों? अंटार्कटिका में सूरज डूब चुका है। पूरी दुनिया में हर रोज सुबह सूरज उगेगा, लेकिन अगले 6 महीने तक अंटार्कटिका में सुबह नहीं होगी, सिर्फ अंधेरा रहेगा। मतलब वहां मौजूद साइंटिस्ट और आसपास रहने वाले लोगों के लिए सूरज अब अक्टूबर महीने में दिखेगा, तब तक वहां अंधेरा रहेगा। अंटार्कटिका में यूरोप के कॉन्कोर्डिया रिसर्च स्टेशन में मौजूद 12 साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर और स्टाफ अब 6 महीनों तक अंधेरे में रहेंगे, सूरज नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंटार्कटिका में सूर्यास्त हो चुका है। अगले 6 महीने सिर्फ रात रहेगी। दुनिया भर में हर जगह सूरज उगेगा, लेकिन वहां अंधेरा रहेगा। जिस महीने में आप गर्मी के कारण पसीने से तरबतर रहते हैं, यानी कि अभी, उसी महीने में अंटार्कटिका में सर्दी शुरू हो रही है। असल में ये 4 महीने की सर्दी होती है। वैज्ञानिकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। इसी मौसम में अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा रिसर्च होती हैं, खोज की जाती हैं। अगले 6 महीने तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी और उससे जुड़े संस्थानों के वैज्ञानिक अलग अलग तरह की रिसर्च यहां पर करेंगे। 12 मई 2022 को अंटार्कटिका में इस साल का आखिरी सूर्यास्त देखा गया। अब अंधेरा होने पर कॉन्कॉर्डिया रिसर्च स्टेशन के आसपास का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अंदाजा लगाइए आप, उफ, इतनी सर्दी। जबरदस्त गर्मी से आप परेशान थे, आपको आज थोड़ी राहत मिलेगी, आने वाले दिनों में और राहत मिलेगी। अब हमारे पड़ोसियों की खबर, श्रीलंका और बांग्लादेश की। श्रीलंका कंगाल हो चुका है। बांग्लादेश के पास सिर्फ 5 महीने का खजाना बचा है, तो श्रीलंका जैसा हाल ही बांग्लादेश का होने वाला है। भारत का पड़ोसी श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की मुद्रा में गिरावट आ गई है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है, और इस बीच खबर यह है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी वस्तुओं, कच्चे तेल, ईंधन, सामान ढुलाई के दामों में भारी बढ़ोतरी से बांग्लादेश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जुलाई से मार्च की अवधि में बांग्लादेश के आयात खर्च में 44% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब है। जिस तेजी से बांग्लादेश का आयात खर्च बढ़ा, उस हिसाब से निर्यात से होने वाली आय नहीं बढ़ी। इससे व्यापार घटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ा। व्यापार घाटा पिछले कई महीनों से धीरे धीरे बढ़ रहा है और बांग्लादेश के आयात खर्च का भुगतान करने के लिए देश में जमा डॉलर की बिक्री जारी। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। देश में जितनी विदेशी मुद्रा बची हुई है, उससे अगले 5 महीनों तक ही आयात का खर्च उठाया जा सकता है। अगर वैश्विक बाजार में दाम और बढ़ते हैं तो बांग्लादेश का आयात खर्च और बढ़ जाएगा और विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले भी खत्म होने की उम्मीद है।